कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी नवनीत कक्षा 9। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सहायक वाचन के नए पाठ को। देखते हैं सहायक वाचन। पाठ का नाम है विश्व मंदिर, लेखक हैं हरिवियोगी। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह एक भावात्मक निबंध है। इस निबंध में विश्व मंदिर के स्वरूपों का चित्रण किया गया है। इस विश्व मंदिर में पूर्व पश्चिम का झगड़ा नहीं है। संशय, अविश्वास, अनिश्वरता से परे समन्वय होगा और सूखे हृदयों में भी प्रेम का स्रोत फूट पड़ेगा। इस तरह लेखक ने विश्व कुटुंबकम की कल्पना की है। उनका विश्वास है कि यदि ऐसे मंदिर की स्थापना की हो सके तो जन सामान्य में संशय, अविश्वास और अनिश्वरता का दूषित वायुमंडल कट जाएगा और सूखे दिलों से प्रेम का स्रोत फूट पड़ेगा। इस मंदिर में भिन्नता में अभिन्नता की भावना का साकार हो सकेगी। प्रवेश निषेध जैसी कोई बात ना होगी। तो पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से कि कवि के लेखक क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का यह समस्त विश्व ही महामंदिर है। इतना सारा यह पसारा उसी घट घट व्यापी प्रभु का घर है। उसी ला मका का मकान है। पहले उसे मनमोहक को अपने अंदर के मंदिर में दिल पर देख लो, फिर दुनिया के एक एक जर्रे में उस प्यारे को खोजते चलो। सर्वत्र उसी प्रभु का सुंदर मंदिर मिलेगा। जहाँ तहाँ उसी का सलोना घर दिखेगा। तब अविद्या की अंधेरी रात बीत गई होगी। प्रेम के आलोक में तब हर कहीं भगवान के मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। यह बहस ही न रहेगी कि उस मंदिर में राम का वास, इस घर में कि उसमें। हमारी आंखों में लगन की सच्ची पीर होगी तो उसका नूर हर सूरत में नजर आएगा। कोने कोने में सांवलिक गोपाल की मोहनी बांसुरी सुनाई देगी। हाँ, ऐसा ही होगा। बस आंखों पर ये मजहबी तअस्सुम का चश्मा उतारने भर की देर है। यो तो ऐसा सुंदर मंदिर कोई भी भावुक भक्त एक आनंदमय प्रेमी की कल्पना के सहारे हृदय स्थल पर खड़ा कर सकता है या अपने प्रेम पूर्ण हृदय को ही विश्व मंदिर का रूप दे सकता है। पर क्या अच्छा हो यदि सर्वसाधारण के हितार्थ सचमुच ही एक ऐसा विशाल विश्व मंदिर खड़ा किया जाए। क्यों ना कुछ सन की सत्य प्रेमी नौजवान इस निर्माण कार्य में जुट जाएं। इससे निसंदेह संशय, अविश्वास और अनिश्वरता का दूषित वायुमंडल हट जाएगा और सूखे दिलों से भी एक बार प्रेम रस का स्रोत फूट पड़ेगा। वह विश्व मंदिर वह मंदिर होगा कैसा? एक अजीब सा मकान होगा। वह देखते ही हर दर्शक की तबीयत हरी हो जाएगी। रुचि वैचित्र का पूरा ख्याल रखा जाएगा। भिन्नताओं में अभिन्नता दिखाने की चेष्टा की जाएगी। नक्शा कुछ ऐसा रहेगा कि जो हर एक की आंखों में बस जाए। किसी एक खास धर्म संप्रदाय का न होकर वह मंदिर सर्वधर्म संप्रदायों का समन्वय मंदिर होगा। वह सबके लिए होगा, सबका होगा। वहां बैठकर सभी सबके मनोभावों की रक्षा कर सकेंगे। सभी सबको सत्य प्रेम करना का भाग दे सकेंगे। चित्र उस मंदिर में ऐसे ऐसे भावपूर्ण अंकित किए जाएंगे कि पाषाण हृदय दर्शक को भी उनसे सत्य और प्रेम का कुछ न कुछ संदेश मिला करेगा। किसी चित्र में राजा राजेश्वर राम गरीब गोह को गले लगाए हुए दिखाई देंगे तो कहीं वे भीलने के हाथ से उसके जूठे वेद चकते मिलेंगे। कहीं सत्यवीर हरिश्चंद्र रानी शैव्या की वत्स रोहिताश्व का अश्रुओं का आधा कफन दृढ़ता से मांगता होगा। कहीं त्रिलोकेश्वर कृष्ण एक दीन दरिद्र अतिथि के धूल भरे पैरों को अपने अश्रुओं से पखारते मिलेंगे और कहीं कहीं एक योगेश्वर वासुदेव घबराए हुए पार्थ को अनासक्ति योग का संदेश दे रहे होंगे। और भी वहां ऐसे अनेक चित्र देखने को मिलेंगे। भगवान बुद्ध
भिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। कहीं घिनौने कोड़ियों के घाव धोते हुए दयालु ईशा का सुंदर चित्र देखने को मिलेगा और किसी चित्र में वहीं महात्मा संसार के पापों को अपने रक्त से धोने के लिए सूली पर चढ़ते दिखाई देंगे। प्रियतमा की सूली को चूमने वाला मस्त मंसूर भी वहां मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। कहीं दर्द दीवानी मीरा अपने प्यारे सजन का चरणोदक समझकर जहर का प्याला प्रेम से पी रही होंगी और कहीं किसी चित्र में निर्बल सूर की बाह पर नटखट नंद नंदन वहीं कहीं लुका छिपा खड़ा होगा। एक और चित्र वहां आप देखेंगे। खादी की लंगोटी धारण किए गांधी एक तरफ चरखा चला रहे होंगे। उनकी गोद में नंग धड़ंग बच्चे खेलते होंगे और वह अपने मोहन मंत्र के विपक्षियों के भी हृदय में प्रेम और सत्य को जागृत कर रहे होंगे। और भी कितने सजीव चित्र उस मंदिर में खिंचे होंगे। हिमालय, गंगा और काशी, अयोध्या के दृश्य आप देखेंगे। वहीं बौद्धों के स्तूप और विहार भी दिखाई पड़ेंगे। काबे और जेरूसलम तीर्थ भी वहीं अंकित होंगे। बड़े बड़े ऋषियों के प्रेम पीर का मर्म बतलाने वाले संतों और सूफियों के आकर्षक चित्र आनंद के आकाश में उड़ने लगेंगे। वहां अनेक धर्म ग्रंथों के समन्वय सूचक महावाक्य भी दीवारों पर खुदे होंगे। वेद के मंत्र, कुरान की आयतें, अवेस्ता की गाथाएं, बौद्ध के सुत्त, इंजिल के सरमन, कन्फ्यूशस के सुवचन, कबीर के शब्द और सूर के भजन आप उस मंदिर की पवित्र दीवारों पर पढ़ेंगे। किसी भी धर्म वाक्य में भेद न दिखाई देगा। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही मतलब होगा। सब एक ही प्यारे प्रभु की तरफ इशारा कर रहे होंगे। उस विश्व मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए प्रेम के मंत्र संशय और भ्रम का काला पर्दा उठा देंगे, अनेकता में एकता की झलक दिखा देंगे। वहां की उपासना में पूर्व पश्चिम का झगड़ा न रहेगा। सृजनहार किस तरफ नहीं है, यह सारी दिशाओं उसी की तो है, सारी भूमि गोपाल की ही तो है। वहां के एक एक पत्थर में, एक एक ईंट में प्यार ही प्यार भरा होगा। उन पत्थरों को चूमने में बेहद मजा आएगा और उन्हें दंडवत प्रणाम करने में अपार आनंद मिलेगा। वहां एक साथ प्रेम का प्रसाद बांटा जाएगा। सभी बेरोक टोक उस विश्व मंदिर में अंदर जा सकेंगे। वहां प्रवेश निषेध की तख्ती न होगी। विद्वान भी वहां जाएंगे और मूर्ख भी वहां जाएंगे। पुण्यात्मा जिस द्वार से जाएगी उसी द्वार से पापात्मा भी जाकर प्रार्थना में शामिल होंगे। से भी पतित मानव भी को वहां प्यार की पाक जगह मिलेगी। दलित और दंडित, दीन और दुखी, पतित और पापी सभी वहां परमात्मा के दर्शन ले सकेंगे। सभी गोविंद का गुणगान कर सकेंगे। पश्चाताप के आंसुओं से सुबह शाम मंदिर का आंगन पखारा जाएगा और प्रायश्चित की धूप से उसका कोना कोना सुभाषित किया जाएगा। उस महान समन्वय मंदिर में ही साधक जन लोक सेवा और विश्व प्रेम का आदेश प्राप्त कर सकेंगे। धार्मिक झगड़ों से उबे हुए, घबराए हुए शांति प्रिय साधक वहां बैठकर दिव्य प्रेम की साधना किया करेंगे। अपनी अपनी दिली राह से हर कोई वहां अपने राम को रिझाएगा। उस मंदिर में तू न होगा, वही वही होगा। क्या ऐसा सुंदर विश्व मंदिर किसी दिन खड़ा किया जा सकेगा? क्यों नहीं? पागल क्या नहीं कर सकते? उनके दिल में बात उतर भर जाए, फिर ऐसा कौन सा काम है जिसे वह पूरा न कर सकें? वह शुभ दिन जल्द आ जाए जब इस कल्पना का विश्व मंदिर हमारे बृहद भारत की तपोभूमि पर निर्मित हो। तो देखा हमने इस पाठ को कि लेखक हरिभ योगी अपने इस पाठ के माध्यम से एक विशाल मंदिर को निर्माण करना चाहती हैं, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग अपने अपने द्वेष भाव, अपने अपने जाति धर्म को भूलकर इकट्ठे एक दूसरे के मनोभावों को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार करें। ऐसे विश्व मंदिर का निर्माण लेखक अपने पाठ के माध्यम से कर रहा है। आगे हम इनके अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक अपना विश्व मंदिर
कहाँ निर्मित करना चाहता है? उत्तर है लेखक अपना विश्व मंदिर भारत की तपोभूमि पर निर्मित करना चाहता है। अगला प्रश्न है परमेश्वर का महामंदिर किसे कहा गया है? उत्तर है परमेश्वर का महामंदिर इस समस्त विश्व को कहा गया है। अगला प्रश्न है परमेश्वर का महामंदिर किसे कहा गया है? उत्तर है परमेश्वर का महामंदिर इस समस्त विश्व को कहा गया है। यह समस्त विश्व उसी घट घट व्यापी का घर है। जब हम उसे अपने दिल के मंदिर में बिठा लेंगे तो सर्वत्र हमें सुख और शांति का आनंद मिलेगा। इसके उसके आने की अविद्या की अंधेरी रात समाप्त हो जाएगी और प्रेम का आलोक सर्वत्र बिखर जाएगा। यह महामंदिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। यह महामंदिर किसी धर्म संप्रदाय का न होकर सर्वधर्म संप्रदाय का समन्वय मंदिर होगा। अगला प्रश्न है विश्व मंदिर हमें कब दिखाई देगा? उत्तर है विश्व मंदिर हमें प्रेम के प्रकाश में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है समन्वय मंदिर किसके लिए होगा? उत्तर है समन्वय मंदिर सभी धर्म एवं संप्रदाय के लिए होगा। यह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं होगा। अगला प्रश्न है विश्व मंदिर की दीवारों पर किन किन धर्म ग्रंथों के महाकाव्य खुदे होंगे? धर्म ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर है विश्व मंदिर की दीवारों पर वेद के मंत्र, कुरान की आयतें, अवेस्ता की गाथाएं, बौद्धों के सूत्र, एंजल के सरमन, कन्फ्यूशस के सुवचन, कबीर के शब्द और सूर के भजन आप उस मंदिर की पवित्र दीवारों पर पढ़ सकेंगे। अगला प्रश्न है इस काल्पनिक विश्व मंदिर में मैं तू ना होगा इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है उपयुक्त कथन का भाव यह है कि उस काल्पनिक विश्व मंदिर में साधक गण लोक सेवा एवं विश्व प्रेम का प्रचार प्रसार करेंगे। धार्मिक झगड़े से उबे हुए या घबराए हुए शांति प्रिय साधक वहां बैठकर दिव्य प्रेम की साधना किया करेंगे। उस मंदिर में मैं और तू का झगड़ा नहीं होगा। वहां तो वही एक प्रभु होगा जो सबका होगा। अगला प्रश्न है काल्पनिक विश्व मंदिर के भव्य और दिव्य रूप को देखकर विपक्षियों के मन में कौन से भाव जागृत होंगे? उत्तर है काल्पनिक विश्व मंदिर के भव्य एवं दिव्य रूप को देखकर विपक्षियों के मन में प्रेम एवं सत्य की भावनाएं जन्म लेंगी। चारों ओर स्नेह ही स्नेह होगा। सभी एक साथ मिलकर स्नेह का प्रसाद वितरित काल्पनिक विश्व मंदिर के भव्य और दिव्य रूप को देखकर विपक्षियों के मन में प्रेम एवं सत्य की भावनाएं जन्म लेंगी। चारों ओर स्नेह ही स्नेह होगा। सभी एक साथ मिलकर स्नेह का प्रसाद वितरित कर रहे होंगे। विपक्षियों का भी प्रवेश मंदिर में वर्जित नहीं होगा। समन्वय मंदिर में बैठकर लोग क्या करेंगे? उत्तर है समन्वय मंदिर में बैठकर लोग समन्वय मंदिर में किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का प्रवेश न होगा, अपितु वहां सर्वधर्म संप्रदायों के लोगों का वास रहेगा। वह सबके लिए होगा, सबका होगा। यहाँ बैठकर लोग सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश दुनिया को सुनाएंगे। उसमें आपसी मनमुटाव तथा तू मैं का झगड़ा नहीं होगा। अगला प्रश्न है विश्व मंदिर पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर है विश्व मंदिर पाठ का प्रमुख उद्देश्य है कि समस्त विश्व धर्म, जाति, देश एवं दिशा के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके सर्वत्र एकता, सहानुभूति एवं सह अस्तित्व की भावना को जागृत करना। इसी बंधुत्व भाव से रहते हुए हमें जगत पिता के दर्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लेखक ने काल्पनिक विश्व मंदिर के निर्माण की कल्पना किस उद्देश्य से की है? लिखिए। उत्तर है लेखक ने काल्पनिक विश्व मंदिर के निर्माण की कल्पना सर्वधर्म एवं संप्रदायों में आपसी सहमति एवं सहृदयता जगाने की भावना से की है। उसकी दीवारों पर संसार के सभी प्रचलित धर्मों के ग्रंथों के समन्वय सूचक महावाक्य दीवारों पर खुदे होंगे। किसी भी धर्म वाक्य में भेद न दिखाई देगा। सबका एक ही लक्ष्य, एक ही मतलब होगा। उसकी दीवार पर खुदे हुए प्रेम मंत्र मानवों
के मन से संशय और भ्रम का पर्दा उठाएंगे तथा उनसे अनेकता में एकता की झलक दिखाई पड़ेगी। अगला प्रश्न है, विश्व मंदिर की स्थापना की आवश्यकता लेखक क्यों अनुभव करता है? उत्तर है, विश्व मंदिर की स्थापना की आवश्यकता लेखक इसलिए अनुभव करता है क्योंकि इससे यह समस्या समाप्त हो जाएगी कि यह राम का निवास स्थल है या नहीं। ईश्वर की सार्वभौमिकता प्रश्नों की पर्दी से बाहर रहेगी। सर्वसामान्य के हितों की रक्षा हो पाएगी। इसकी स्थापना से संशय, नास्तिकता एवं भेदभाव की भावना समाप्त हो जाएगी। इसमें सभी धर्म, वर्ण एवं जातियों के लोग प्रवेश पाने में समर्थ होंगे। इसमें पापी, पुण्यात्मा तथा ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा। तो देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से कि लेखक अपने पाठ के माध्यम से कहना चाह रहा है कि हम ऐसे घर, ऐसे मंदिर का निर्माण करने की इच्छा रखते हैं जिसमें सभी धर्मों का सर्व समान सम्मान हो, सभी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, सभी एक दूसरे को सम्मान दें। तो देखा इस वीडियो के माध्यम से, आगे के वीडियो में आगे के पाठों को देख लेंगे। धन्यवाद।